आपको खबर दिखा रहे हैं मोहाली से। किन्नर समाज के लिए पिछले कई सालों से बढ़िया काम कर रही मंगलामुखी मंडल प्रमुख और नेशनल प्रेसिडेंट काजल मंगलमुखी ने यंगस्टर वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड पंजाब अध्यक्ष नीतीश विज, चेयरमैन मास्टर हरबंस सिंह, विशाल सिंह नेगी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान किन्नर समाज की जानी मानी हस्ती और किन्नर समाज के लिए बढ़िया कार्य करने वाली मंगलमुखी मंडल प्रमुख भारत काजल मंगलमुखी ने एक किरपान और बजरंग बली की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। नमस्कार, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी बोल रही हूँ। मैं मंगलमुखी मंडल के प्रेसिडेंट बोल रही हूँ। आज मैं हमारी बहुत बड़े जो समाज सेविका हैं यहाँ से, जो हमारा पंजाब से मोहाली से यंगस्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट है नीतीश विज, उनको मैं सम्मान करने आई हूँ। पूरे मंगलमुखी मंडल की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इनकी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज से नहीं, पूरे 21 साल से ये समाज सेवा में हमेशा अपने आप को सदुपयोग करते हैं। और उसके साथ साथ जो अभी पिछले कोविड समय पे इन्होंने घर घरों में जाके राशन बांटे गए, और उसके साथ साथ जो हर साल कभी बालाजी के नाम से, कभी हनुमान जी की, बजरंग जी के नाम से कोई ना कोई बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करवाते रहते। बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी से, सिंगर से, सबको बुलाते, बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं अपनी मंगलमुखी मंडल के जो भारत और पूरा विश्व में काम करता है जो हमारा मंगलमुखी मंडल, उसमें मैं अपना इनके यंगस्टर जो वेलफेयर सोसाइटी हैं उनके साथ साथ हमारे पूरे इनकी जो टीम है, सबको मैं अपने मंगलमुखी मंडल में वेलकम कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। आपको कैसा लग रहा है आपको हमारी जो मंगलमुखी मंडल? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ये काजल मंगलमुखी जी का। हमारे लिए तो पूजनीय है, क्योंकि इनके जब भी घर में कोई खुशी का माहौल होता है, चाहे शादी है या घर में कोई किसी बच्चे का आगमन होता है, तो सबसे पहले इनको बुला के इनसे बधाई ली जाती है, इनकी शुभकामनाएं ली जाती हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी सोसाइटी की तरफ से कि आज मेरे ऑफिस में आए, इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। और मैं बताना चाहता हूँ, मेरे को जैसे पता चलता रहता है, इनके अखबारों में आता रहता है कि ये इन्होंने एक समाज को नई दिशा दी है। जैसे हम कहते हैं आम किन्नर किसी को बद्दुआ देते हैं या कई बार गुस्से में कुछ बोल देते हैं, इनका मानना ये है कि जो किन्नर हैं या जो मंगलमुखी, ये सिर्फ़ और सिर्फ मंगल कामनाओं के लिए हैं। तो ये जो इनकी सोच है, तो इसको हम सलाम करते हैं, इनके साथ हैं हम। और मैं अपनी सोसाइटी की तरफ से इनको भरोसा और एक वादा करता हूं कि हमारी सोसाइटी हमेशा इनके पूरे ऑल इंडिया मंगलमुखी के समुदाय के साथ है। जहां कहीं भी इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम 24 घंटे इनके साथ तत्पर हैं। ऐसे ही भारतवर्ष के लिए, समाज के लिए काम करते रहें, हम सब इनके साथ हैं। आज का दिन मंगलवार क्यों चुना गया? आप भी बहुत हनुमान जी के भक्त हैं, ये भी काजल मंगलमुखी है। हाँ, तो ऐसा दिन इसलिए चुना गया? हाँ जी, आज का दिन देखो, ये तो प्रभु की इच्छा थी। आज का दिन मंगलवार के दिन मंगल इनको भी इन्होंने मैं बताना चाहता हूँ कि इनसे मेरी बात हुई कि ऐसे ऐसे हमने इंडिया के, भारत के हर एक स्टेट में कुछ मतलब कि चुनिंदा लोगों को ऐसे ही हमने सम्मान देना है अपनी सोसाइटी की तरफ से। तो पंजाब से हम मंगलवार को शुरू करेंगे और पंजाब से हमने शुरू करना है। तो मेरे ख्याल 3 या 4 दिन पहले बात हुई, तो आज की डेट फाइनल हुई थी मंगलवार। तो भगवान की कृपा से मंगलवार ही आ गया आज। तो ऐसा कोई वो पक्का नहीं था कि मंगलवार को करना है। तो इस मंगलवार इन्होंने ऐसे किया। अगले महीने ये आई थिंक हरियाणा से, हिमाचल, सारे हिंदुस्तान में ऐसे ही ये मंगलमुखी का नाम भी रोशन करेंगे और समाज में जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको ये अपनी सोसाइटी की तरफ से सम्मान करेंगे। हस्ती या शख्सियत से आप जैसी सोसाइटी को सम्मान मिलना कितना आप समझते हो, कितना आपके लिए प्राइड का? देखिए, सम्मान तो भगवान की नज़रों में मिलना चाहिए। सम्मान दिलाने वाले भगवान होते हैं
खुद भगवान होते हैं। अब जैसे अगर इनकी बात करें, ये पीछे मैसूर से बिलोंग करते हैं। अगर हमारी सोसाइटी कुछ अच्छा काम कर रही है, अच्छे कार्य कर रही हैं, तभी इनके नॉलेज में आया और इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, तो इन्होंने बात करी, हमने मिलने की। सम्मान तो एक प्यार होता है, एक रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे की देनी। जितनी रिस्पेक्ट हमें इन्होंने दी है, इससे कई ज़्यादा हम इनको रिस्पेक्ट दिल से देते हैं। और आज मेरी सोसाइटी के चेयरमैन साहब खड़े हैं, हरबंस सिंह सर, नेगी साहब खड़े हैं, सतीश जी खड़े हैं, बाकी लोग थोड़ा टाइम कम था, पहुंच नहीं पाए। तो हम लोग इनकी सोच के ऊपर पूरा पहरा देंगे और इनके साथ रहेंगे। यही हमारी तरफ से इनका सम्मान। बात कर रहे हो आप, इनको मतलब सहयोग देने की बात करो सोसाइटी की तरफ से, मोहाली में किस तरह से योगदान, आप किस तरह से हेल्प कर सकते हो आप उनकी? देखो, अभी जो आपके आने से पहले इनसे जो चर्चा हो रही थी, जो बात हो रही थी, ये चाहते हैं कि जैसे आजकल कुछ लोग गलत तरीके से लोगों से वो पैसे मांगते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा एक अपना सेटअप बनाया जाए कि लोगों को पता लग जाए कि इस एरिया में यही मंगलमुखी आ सकते हैं और यही पैसा ले सकते हैं। कोई धोखेबाज या ऐसा कोई ना आए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो और इनका जो मंडल है वो बदनाम ना हो। देख, और इसके साथ साथ जो मंगलमुखी मतलब जो है, हाँ, सब कहते हैं मंगलमुखी, मंगलमुखी क्या है? तो मंगलमुखी कोई अलग नहीं है, किन्नर कोई अलग नहीं, हिजड़ा कोई अलग नहीं है। हिजड़ा कहा जाता था पहले, तो हिजड़ा थोड़ा सा वल्गर में आता है वो। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कहते कि हिजड़ा, कुछ कहते कि बच्चे वाले जो हमारे जजमान कहते कि हम हिजड़ा नहीं कहना चाहते आप लोगों को। तो किन्नर जो है, किन्नर भी हमारे नाम है। मगर जो मंगलमुखी जो है, मंगलमुखी जो मंगल कामना करने वाली होती हैं, हर घर में जाती है। वो हिंदुओं में भी जाती है, मुस्लिमों में भी जाती है, सिख और ईसाई हर घरों में जाती हैं। उसका काम सिर्फ यही होता है कि मंगल कामना करना। सबके घरों में अपना खुशियों से लेके आती है। ये आज से नहीं चलते आ रहा है, जो हमारा परंपरा जो है, ये कल्चर जो है, ये सदियों सदियों से चलते आ रहा है। हम चाहते हैं कि इसको कल्चर ही बना रहे, इसको कोई बिजनेस की रूप ना दिया जाए। कोई आके कोई 2 या 4 कोई किन्नरों के वेश में आके, मतलब बेरूपिया कहते हैं जिनको, इम्पोस्टर कहते हैं, कोई किन्नरों के रूप में आके लोगों को आके बड़ी तंग करके, या कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट का भी इंसिडेंट करके जाएंगे तो हमारी मंगलमुखी कम्युनिटी बदनाम होती हैं। तो ऐसे क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए है, ताकि जो काम किया है, जो गलत काम करा है, तो उसी का ही नाम होना चाहिए। तो पूरा कम्युनिटी का नाम क्यों अपना ये करना है? तो इसीलिए हमने मंगलमुखी.com एक हमने वेबसाइट भी बनाए हैं। वो पूरा ऑल ऑफ इंडिया में जहाँ जहाँ किन्नर हैं, मतलब मंगलमुखी से, उनकी डेरे की रेजिडेंशियल प्रूफ और उनकी कॉन्टैक्ट नंबर और डेरे में कितने मेंबर्स रहते हैं और उस डेरे के इंचार्ज जो कौन सी एरिया है जो बधाई मांगते हैं उस एरिया की, क्योंकि आजकल सब कुछ तो ऑनलाइन है, सब कुछ चीज़ ऑनलाइन है। इसीलिए आजकल पढ़े लिखे ज़माने, सब क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है। तो कोई भी कहता है अरे यार ये क्या है, ये 4 लोग ये कौन है, ये हिजड़ा बन के आ गए, हाँ ये आखिर में इन्हीं का ही इलाका है क्या? रुक जाओ एक मिनट, अरे सब कुछ तो ऑनलाइन है, रुक जाओ एक बार हमने ऑनलाइन में सर्च करके देखेंगे। अगर हम ये इलाका है तो फ़ोन करके पूछेंगे, तो ज़रूर फ़ोन करेंगे। फ़ोन करके अपना पता करिए। तो अगर कोई मंगलमुखी मंडल में कोई जुड़ा है, कोई डेरे की जो संचालक है अगर जुड़ा है, तो उसका नाम आ जाएगी। तो आगे तो उसकी पूरे रेजिडेंशियल प्रूफ, उसकी कॉन्टैक्ट नंबर सब रहेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर से अपना कॉन्टैक्ट करके पूछेंगे तुम्हारा इलाके हैं, तुम्हारे चेले नाती ये जो आए हैं, तो बोलेंगे नहीं हमारे चेले नाती है, पता नहीं कोई चोर है ना। कितनी सुविधा होगी। फिर जब ही पुलिस डिपार्टमेंट उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि जो आम इंसान जैसे पब्लिक परेशान जब होए तो फिर तो उनका देखभाल तो करेंगे। अगर कोई किन्नर और किन्नर जो लड़के झगड़ के अगर पुलिस थाना कचहरी जाए तो कोई सुनवाई नहीं होता, क्योंकि जो इलाका जो है, ये एरिया जो है, कहते कि कोर्ट कहता है कि बेगिंग एक्ट में आता है। तो हम कैसा लिख के देंगे कि तुम्हारा इलाका है लो बोल के? कोर्ट ना कोई सरकार, गवर्नमेंट कोई नहीं लिख के देंगे। इसीलिए हमने ये वाला एक छोटा सा एक प्रयास किया है। चलिए आने वाले समय में बच्चे वालों के लिए, जैसे आप सब हमारे बच्चे हैं, हमारे जजमान हैं, तो आप लोग कभी ऐसा ना सोचे कि हमारे घर में किन्नर कभी ना आवे।
कभी ऐसा ना सोचे, यही सोचे कि किन्नर आवे मगर मंगल कामना करने वाली आए, अपने कल्चर को प्रमोट करने वाली आए, और कल्चर मानने वाली आए, बिजनेस मानने वाली ना आए। जो ये हैं? मंगलमुखी ये नाम है जो ये रजिस्टर्ड है सरकार में? हाँ जी रजिस्टर्ड है। ये ऑनलाइन में आप सर्च कर सकते हो, मंगलमुखी मंडल mangalmukhi.com। और उसके साथ साथ आप सबको पता है मैं अपना लोगों को मैं अवेयर कर रही हूँ, सेमिनार करती हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ या स्कूल में या कॉलेजेस में जाती हूँ, मैं सेंसिटाइज करती हूँ बच्चों को। और ताकि मैं साथ में मंगलमुखी के साथ साथ मैंने ट्रांसजेंडर बच्चे जो आजकल की जो बच्चे हैं, जैसे बेटा और बेटी को कैसे तुम एक्सेप्ट करते हो, ऐसे एक ट्रांसजेंडर बच्चों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको भी एक क्वालिफाइड एजुकेटेड अपना बनाना चाहिए, मतलब फ्यूचर सेफ देना चाहिए। शायद क्या पता आपका बुढ़ापे के लाठी बन सकते हैं, यही हमारा ये है सोच है। क्योंकि हम कुछ चाहते कि ताली बजाना नहीं, ताली बजवाना है, मतलब काम हमारा होगा, ताली आप सबका होगा, है ना। हम भी चाहते हैं कि अपने माँ बाप के पास हम महफूज हो, हम उनकी सुख में, हम उनके दुख में, पूरे परिवार की हर खुशी में, हर दुख में हम भी कंधे पे कंधे मिला के हम चले। हम भारत के एक हमने एक समझदार व्यक्ति बन के भी हम उभर सकते हैं। जो हमारी सोसाइटी, जो आपकी सोसाइटी है मंगलमुखी, जो किन्नर पढ़ना चाहते हैं या जो आपको लगता है कि ये इनमें कैलिबर है कि नहीं ये आगे कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई मदद करती है? हाँ करेंगे, ज़रूर करेंगे। देखिए अगर कोई बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर्स आते हैं मेरे पास, तो बहुत सारे बच्चे आते, बिकॉज़ वो बच्चे इतनी अपने आप को जिद्दी हो गए तो उनकी फ्यूचर नज़र ही नहीं आता। क्योंकि जब ये 17 से लेके या 15 साल से लेके 20 साल के बीच में हर बच्चों के अंदर टीनेज एज आता है, टीनेज एज आए तो आम बच्चा भी या मेल बच्चा या फीमेल बच्चा भी डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। तो ये ट्रांसजेंडर बच्चा इतनी ज़्यादा ये होते हैं कि उसको बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप को क्या पहचाना, मैं कौन हूँ। इसके लिए तो मैं चाहती हूँ कि माँ बाप के पास महफूज हो, उनको भी अच्छे भविष्य दिया जाए और आगे भारत जो बढ़ते हुए भारत के साथ कंधे पे कंधे मिला के हमें भी चलने दिया जाए, यही कहते हैं। थैंक यू।